आप सभी को जय श्री श्याम। जो लोग हद से ज्यादा कर्ज से परेशान हो चुके हैं उनके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आए हैं, जो कि केवल और केवल देव उठनी एकादशी के दिन होगा। साल में सिर्फ एक ही बार होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर दकियानुसी बातें लग रही हैं तो अपना कीमती समय बर्बाद मत करिए, चैनल को छोड़कर चले जाइए। और अगर लगे कि हाँ कहीं ना कहीं से ये चीज हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है तो ही आगे बढ़ना, समय बड़ा कीमती है। अब क्या करना है, देव उठनी एकादशी यानी देवताओं के जागने का दिन। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की गहरी निद्रा से उठते हैं और जब वो उठते हैं तो शेष शैया से अपने पांव को नीचे रखते हैं। दायां पांव पहले नीचे रखा जाता है। जब भगवान विष्णु अपना दायां पांव नीचे रखते हैं तो नीचे जो धन के देवता है कुबेर, वो अपना हाथ लगा लेते हैं। तो भगवान का दायां पांव कुबेर के हाथों में रखा जाता है और भगवान का बायां पांव माता लक्ष्मी के हाथों में रखा जाता है। दोनों ही धन के देवी देवता हैं। तो जैसे ही भगवान जागते हैं ये दोनों पहले से ही सेवा में तैयार मिलते हैं। तो इस दिन हमें करना क्या है, सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ करनी है। जो भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, दीपक जलाइए, भोग लगाइए, फलों का भोग लगेगा। जो भी देवी देवता हैं केवल फलों का भोग लगेगा, किसी दूसरी चीज का, मिठाई का या किसी और चीज का भोग नहीं लगेगा। फलों का भोग लगाइए, दीपक जलाइए, जो भी 40 आरती स्तुति गाते हो वो पूजा पाठ करिए। लेकिन उस पूजा पाठ में आपको एक चीज अलग से डालनी है। क्या चीज डालनी है? 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का जरूर यूज करना। जो भी इन तीनों में से मिल सके सिक्का जरूर यूज करना है। एक आप सिक्का लोगे, उसके ऊपर आप हल्दी से या तो स्वास्तिक बना दो, स्वास्तिक नहीं बना सकते सिर्फ एक तिलक लगा दो, सिर्फ एक तिलक। उसको अपने घर में विराजमान करो मंदिर में, और उसके ऊपर तुलसी रख दो। सिक्के के ऊपर तुलसी रख दो, फिर आप पूजा पाठ करो। पूजा पाठ के बाद जो आपकी दिनचर्या है वो काम कंटिन्यू रखो। शाम को भी आप अपने घर के मंदिर में जब पूजा पाठ करते हो तब भी जो आपने सिक्का रखा हुआ है उसके ऊपर दोबारा से तिलक लगाओ, तुलसी दल को वहीं रखा रहने दो और इसको यहीं विराजमान कर दो। रात हो जाएगी, जब अगले दिन यानी द्वादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में पूजा पाठ करो दोबारा से। जो भगवान का भोग लगाना है वो लगाओ। उसके साथ साथ एक छोटी सी कटोरी में हल्दी डालोगे आप, पिसी हुई हल्दी। उस हल्दी से जो आपने डाली है सिक्के को तिलक करोगे, जो देवी देवता बैठा रखे उनको तिलक करोगे और उस सिक्के को और तुलसी दल को उठाकर कटोरी के अंदर रख लोगे। अपने दोनों हाथों में कटोरी ऐसे रखोगे, जैसे मान के चलो ये कटोरी है, हमने ऐसे रख ली बीच में। इस कटोरी से अब भगवान के सामने बैठकर संकल्प लोगे। मान के चलो बाबा श्याम, हे बाबा श्याम मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये। मैरिड महिलाएं पति का नाम बोलेंगी, मेरे पिता या पति का नाम ये है, इस जगह के निवासी हैं, ये गोत्र है और इस समय कर्ज से परेशान है। जो भी आपकी परेशानी वो बताइए। मैं कर्ज के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब आप लोगों की बात बोल रहा हूँ, हालांकि मैं नहीं हूँ भाई। इस समय कर्ज से परेशान है, कृपा करके श्री लक्ष्मी और नारायण भगवान मेरे घर में स्थायी निवास बना ले। अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं, अकेली लक्ष्मी को बुला लेते हैं, ओम जय लक्ष्मी माता। नहीं भाई, वो पतिव्रता स्त्री है, आज की हमारी तरह मॉडर्न नहीं है वो कि कहीं भी मुंह मारती फिरे। ना भाई, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ क्योंकि समय बड़ा प्रतिकूल है तो उस चीज को देखना पड़ता है। तो अन्य माता बहनों से भी यही कहना चाहूंगा, भाई थोड़ा सा धैर्य रखो इस मामले में। तो अकेली लक्ष्मी कभी घर नहीं आती और मजबूरी में जब उनको आना भी पड़ता है, क्योंकि कोई साधक अगर ज्यादा पूजा पाठ कर लेता है तो वो आ जाती है। अब लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। वो उल्लू पे बैठ के आती हैं, उल्लू बना के निकल जाती हैं। लेकिन जब लक्ष्मी और नारायण दोनों को बुलाया जाता है तो लक्ष्मी नारायण का वाहन है गरुड़, पक्षीराज गरुड़। गरुड़ पर आरूढ़ होकर हमारे घर आ जाती हैं और दोनों स्थायी रूप में हमारे घर रह जाते हैं। तो आपको यही प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी माता, हे नारायण भगवान, आप युगल रूप से हमारे घर आइए और हमारे घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए। उसके बाद जो इसमें हल्दी थी, सिक्का था, उसको आप किसी लाल कपड़े में, हल्दी को भी, सिक्के को भी, तुलसी दल को भी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में उस स्थान पर रखिए जहां आप पैसे रखते हो। और ये काम आप किसी घर की महिला से करवाइए। फिर देखिए अगली एकादशी से यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपको चमत्कार दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप खुद देखोगे कि हाँ हमारा जीवन बदल रहा है। फिर एक बार नोट करना चाहूंगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। आगे आप लोगों की मर्जी। अब इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि उन्हें भी इस समय
इसी परेशानी से गुजरने का मतलब शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके समय से पहले ही। जय सिया राम।